बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में आज की अहम तरीन अपडेट लेकर हाजिर हुए हैं। नाज़रीन गिरामी, फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए इंतहाई अहम तरीन नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए दो बड़ी खबरें हैं। उस नोटिफिकेशन में दो बड़ी अपडेट्स हैं। तो नाज़रीन गिरामी, उस नोटिफिकेशन में सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। और इस नोटिफिकेशन का जो दूसरा पॉइंट है वो थोड़ा सा मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए अलार्मिंग है, क्योंकि उस पॉइंट में मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए कोई इतनी अच्छी खबर नहीं है। तो नाज़रीन गिरामी, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बगैर आपका टाइम ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से 19 अगस्त 2024 को जारी किया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, बाकायदे तौर पर नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इस नोटिफिकेशन का सब्जेक्ट है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द फैमिली ऑफ अ सिविल सर्वेंट हु डाइज वाइल इन सर्विस। नाज़रीन गिरामी, जिसका मतलब है कि ऐसे सरकारी मुलाजमीन जिनकी खुदा न ख्वास्ता दौरान मुलाजमत दौरान सर्विस वफ़ात हो जाती है, तो दौरान सर्विस वफ़ात पा जाने वाले सरकारी मुलाजमीन के जो लवाहिकीन होते हैं, जो उनकी फैमिली होती है, तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट के तहत एक पैकेज दिया जाता है। तो नाज़रीन गिरामी, अगर इस नोटिफिकेशन के मतन की बात की जाए तो इसके मतन में कुछ कवानीन का हवाला दिया गया है, और यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस के बारे में बात हो रही है। और यहाँ पे कहा गया है कि मीटिंग हेल्ड ऑन 24/5/2024 यानी कि 24 मई 2024 को जो मीटिंग हुई है कैबिनेट डिवीज़न की, उसका भी हवाला दिया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, कैबिनेट की मीटिंग के बाद आई एम डायरेक्टेड टू स्टेट दैट गवर्नर ऑफ द पंजाब हैज़ बीन प्लीज्ड टू अप्रूव द फॉलोइंग रिवीजन इन द प्रोविजन ऑफ सीरियल नंबर 5 ऑफ पैरा 1 फाइनेंशियल असिस्टेंट पैकेज नोटिफाइड वाइड फाइनेंस डिपार्टमेंट्स पॉलिसी लेटर बेरिंग नंबर FDSR 1/3/10/2004 dated 15/8/2017 for the families of civil servants who die while in service। यानी कि गवर्नर पंजाब इस हवाले से बड़े खुश हैं कि उन्होंने इस कानून में दो अमेंडमेंट्स को अप्रूव किया है। तो नाज़रीन गिरामी, वो अमेंडमेंट्स, वो तरमीम क्या की गई हैं, तो आइए उनको देख लेते हैं। नाज़रीन गिरामी, अगर इस कानून में अमेंडमेंट्स की बात की जाए तो नंबर 1 पर है कि पेंशन और सैलरी की बात की जा रही है। यानी कि जो एग्जिस्टिंग कानून था, जो पहले कानून था, उसके तहत मुलाजमीन के लवाहिकीन को क्या दिया जाता था, और इसमें अब रिवाइज्ड क्या कर दिया गया है, यानी कि इसमें अमेंडमेंट्स के बाद अब मुलाजमीन के लवाहिकीन को क्या दिया जाएगा। तो नाज़रीन गिरामी, यहाँ पर आपको आसान अल्फाज में बताते चले कि इन अमेंडमेंट्स के बाद, इन तरमीम के बाद सरकारी मुलाजमीन को या सरकारी मुलाजमीन के लवाहिकीन का कोई नुकसान वगैरह नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ है वो पहले वाले कानून के तर्ज पर ही है कि जैसा कि एग्जिस्टिंग कानून के मुताबिक, यानी कि पहले कुछ यूँ होता था कि अगर किसी मुलाजिम की दौरान सर्विस वफ़ात हो जाती थी तो उसके लवाहिकीन को माहाना सैलरी भी दी जाती थी। हर साल एनुअली सालाना इजाफा भी लगता था उस सैलरी पर, और ये इजाफा और ये तनख्वाह मुलाजिम के सुपर एनेशन की उम्र को पहुँचने तक मुलाजिम के लवाहिकीन को दिया जाता था। यानी कि दौरान सर्विस वफ़ात पा जाने वाले मुलाजिम के लवाहिकीन को, या फिर मेडिकल ग्राउंड पर अनफिट होने वाले मुलाजमीन के लवाहिकीन को मुलाजम की 60 साल की उम्र, सुपर एनेशन की उम्र तक पहुंचने तक माहाना तनख्वाह भी दी जाती थी, और उस तनख्वाह पे सालाना इजाफा भी लगता रहता था। तो अब नाज़रीन गिरामी, रिवाइज्ड में देखें तो रिवाइज्ड में भी बिल्कुल वही है कि मुलाजिम के लवाहिकीन को बेसिक पे भी मिलेगी। और इसमें मुलाजिम के लवाहिकीन का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि इसमें मुलाजिम के लवाहिकीन को अलाउंसेस भी दिए जाएंगे, जैसे कि मुलाजिम के लवाहिकीन को हाउस रेंट अलाउंस भी दिया जाएगा, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस को भी शामिल कर लिया गया है। और स्पेशल अलाउंस 20% मिलेगा। 2009 वाला स्पेशल अलाउंस 20% मुलाजिम के लवाहिकीन को दिया जाएगा। और इसी तरह मेडिकल अलाउंस, यूटिलिटी अलाउंस एंड हाक रिलीफ अलाउंस भी मुलाजिम के लवाहिकीन को दिया जाएगा। ना सिर्फ ये अलाउंसेज और बेसिक पे दी जाएगी, बल्कि यहाँ पर मेंशन है कि अलॉन्ग विद एनुअल इंक्रीज इन द बेसिक पे, और बेसिक पे पे जो सालाना इजाफा है वो इजाफा भी हर साल लगता रहेगा। तो नाज़रीन गिरामी, यहाँ पर तो सारी चीज़ें ठीक है, यहाँ पर तो इस कानून में कोई तब्दीली नहीं की गई। तो नाज़रीन गिरामी, इस नोटिफिकेशन के पैरा नंबर 2 में बाकायदा तौर पर सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को बता दिया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आपको पता है कि चंद दिन पहले रूल 17A के हवाले से गवर्नमेंट की जानिब से एक नोटिफिकेशन, बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया था,
जिसमें रूल 17A को ओमिट कर दिया गया, यानी कि रूल 17A के तहत जो नौकरी मिलती थी उसे ख़त्म कर दिया गया था। तो नाज़रीन ग्रामी, उसी नोटिफिकेशन की क्लैरिफिकेशन इस नोटिफिकेशन के पार्ट 2 में बताई गई है, यानी कि उस नोटिफिकेशन को यहाँ पर क्लैरिफाई कर दिया गया है, यानी कि तस्दीक कर दी गई है। तो नाज़रीन ग्रामी, अगर यहाँ पर एग्जिस्टिंग कानून देखें तो एग्जिस्टिंग कानून के मुताबिक ग्रेड 1 से ग्रेड 11 की नौकरी दौरान सर्विस वफात पा जाने वाले सरकारी मुलाजिम के लवाहिकीन को दी जाती थी। फॉर एग्जांपल, अगर एक सरकारी मुलाजिम मुलाजमत कर रहा है और दौरान मुलाजमत वो मेडिकली अनफिट हो जाता है या उसकी खुदा न ख्वास्ता वफात हो जाती है, दौरान सर्विस वो फौत हो जाता है, तो इस सूरत में पहले होता कुछ यूँ था कि उस मुलाजम के लवाहिकीन में से उसकी बेवा या उसके एक बच्चे को ग्रेड 1 से ग्रेड 11 तक सरकारी मुलाजमत दी जाती थी। तो नाज़रीन ग्रामी, अगर इस नोटिफिकेशन के रिवाइज्ड कानून में देखें तो रिवाइज्ड कानून में साफ साफ ये कहा गया है कि रूल 17A को ख़त्म कर दिया गया है। तो नाज़रीन ग्रामी, यहाँ पर आपको आगाह करते चलें कि रूल 17A के हवाले से, रूल 17A को ख़त्म करने के हवाले से जो गवर्नमेंट की जानिब से ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो 24 जुलाई 2024 को जारी किया गया था। तो इस हवाले से सीनियर हजरात और बेशतर मुलाजमीन का ये कहना था कि रूल 17A के हवाले से गवर्नमेंट फाइनेंस डिवीज़न ने 24 जुलाई 2024 को नोटिफिकेशन जारी किया है और ऐसे सरकारी मुलाजमीन जिनकी दौरान सर्विस 24 जुलाई 2024 से बाद में वफात होगी या 24 जुलाई 2024 से बाद वो मेडिकल यानी फिट होंगे, तो उनके लिए ये कानून, उन पे ये कानून असरअंदाज होगा। यानी कि आसान अल्फाज में 24 जुलाई 2024 से बाद जो मुलाजमीन दौरान सर्विस वफात पा जाएंगे या मेडिकल यानी फिट होंगे, तो उनके लवाहिकीन को उस मुलाजम की बेवा या उसकी औलाद में से किसी एक बच्चे को सरकारी मुलाजमत नहीं दी जाएगी। और दूसरी जानिब जो मुलाजम 24 जुलाई 2024 से पहले दौरान सर्विस वफात पा चुके हैं उनके लवाहिकीन को सरकारी मुलाजमत दी जाएगी। तो नाज़रीन ग्रामी, इस हवाले से क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से जारी किया गया है और इस नोटिफिकेशन में भी इस बात को क्लैरिफाई कर दिया गया है। तो नाज़रीन ग्रामी, इससे पहले गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से रूल 17A के तहत एक क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें साफ अल्फाज में गवर्नमेंट ने कहा है कि यह सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, चाहे कोई मुलाजिम 24 जुलाई 2024 से पहले दौरान सर्विस वफात पा गया है या कोई मुलाजिम 24 जुलाई 2024 से बाद फौत हुआ है। गवर्नमेंट का साफ अल्फाज में कहना था कि ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि रूल 17A के तहत उसके लवाहिकीन को नौकरी दी जाए। तो नाज़रीन ग्रामी, उसी बात की क्लैरिफिकेशन इसी नोटिफिकेशन के सेकंड पार्ट में भी गवर्नमेंट ने की कर दी है, यानी कि अब रूल 17A के तहत दौरान सर्विस वफात की सूरत में मुलाजिम के लवाहिकीन को जॉब नहीं दी जाएगी, यानी कि सिरे से ही इस कानून को ख़त्म कर दिया गया है। तो नाज़रीन ग्रामी, इस हवाले से आपकी क्या राय है, आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय से लाजमी आगाह करना है। तो नाज़रीन ग्रामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।